हमारी आंखों की ठंडक है, इसे छोड़ दो, कत्ल मत करो। मेरे मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाकया को कुरान करीम के अंदर लाया है। तो फिरौन ने क्या फरमाया, क्या मेरी बीवी आसिया, तुम इसे रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं है। उस जालिम बादशाह ने फरमाया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर फिरौन उस बच्चा को आंखों की ठंडक बना लेते तो अल्लाह तबारक व तआला फिरौन को भी हिदायत अता करता, जैसे कि आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिदायत मिली। पता ये चला मेरे दोस्तों और भाइयों, हिदायत करने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। अल्लाह चाहता है जिसको हिदायत करता है, अल्लाह चाहता है जिसको हिदायत नहीं करता है। पता ये चला कि लोगों के दिल के मैलान को देखकर, लोगों के दिल के ईमान को देखकर, लोगों के दिल के अंदर ईमानी जोश को देखकर अल्लाह तबारक व तआला उसको हिदायत करता है। बच्चा को आंखों की ठंडक नहीं बनाए, अल्लाह ने उसको हिदायत नहीं किया। जैसे कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अबू उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो और अबू जहल बिन हिशाम के लिए दुआ किए थे। अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लामा बे अहब्बिर रजुलैन इलैक बे उमर इब्न खत्ताब और बे अबी जहल इब्न हिशाम। या रसूल अल्लाह, ये परवरदिगार या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परवरदिगार आलम, इन दोनों में से उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अबू जहल बिन हिशाम, इन दोनों में से जो तेरे नजदीक महबूब है, पसंदीदा है, अल्लाह उनको उनके जरिए से इस्लाम को तक़वियत पहुंचा। दुआ की थी अल्लाह तबारक व तआला से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बे अहब्बिर रजुलैन इलैक बे उमर इब्न खत्ताब और बे अबी जहल इब्न हिशाम। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक में दुआ कबूल फरमाई। चूंकि अबू जहल वो बदतर इंसान था, वो बुरा इंसान था, वो मोमिनों से नफरत करते थे, वो दीन से काफी नफरत करते थे, लेकिन उसके बनिस्बत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दिल दीन के मामले में नरम था। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको पसंद किया और उसको हिदायत याफ्ता बना दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, उसी तरह अबू तालिब का नाम आता है। ये अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। 8 साल की उम्र से लेकर अबू तालिब ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, सुभान अल्लाह, और हर मोड़ पर उसको साथ दिया। हर दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, जब पूरे मक्का वाले उनके दुश्मन हो चुके थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का प्लान चल रहा था, उस मुसीबत में भी अबू तालिब ने उनको साथ दिया और फरमाया कि ऐ मेरे भतीजा, जाओ तुम मक्का के गलियों में घूमो, मक्का के शहरों में घूमो, तुम इस्लाम के परचम को लहराओ और तुम अपना काम करो, तुम पर कोई उंगली नहीं दिखा सकता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब ही के जोर पर, अबू तालिब ही की ताकत पर, अबू तालिब ही के कहने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के गलियों में फिरकर, बाजारों और चौराहों में खड़े होकर, रात की तारीकी और दिन के उजाले में चलकर लोगों के सामने ऐलान किया, या अय्युहन्नासु क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून, ऐ लोगों तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, तो ताकत कौन थी? अबू तालिब की ताकत थी। लेकिन मर्जुल मौत में मेरे दोस्तों और भाइयों, अबू तालिब ईमान नहीं लाए। मरने के वक्त कलमा पढ़ने वाले थे। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से कह रहे हैं कि चचा जान, एक मर्तबा कलमा पढ़ दीजिए चचा, मैं अल्लाह से सिफारिश करूंगा तेरे लिए। ए चचा, एक बार कलमा पढ़ दीजिए चचा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जुबान से निकाल दे, अल्लाह से मैं लड़ूंगा, अल्लाह से सिफारिश करूंगा अपने चचा के लिए। दूसरी तरफ
अबू जहल और अबू लहब वो बैठे हुए कहते हैं कि अबू तालिब मरने के वक्त ये गलती ना करें, जीते जी कभी अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान नहीं लाया, मरने के वक्त तुम बेदीन हो जाएगा, मरने के वक्त कलमा पढ़ लेगा, बाप दादा के मजहब को छोड़ देगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मेरे मोहतरम इसी पसो पेश में उसका इंतकाल हो जाता है। अल्लाह की तरफ से आयत नाजिल होती है, अल्लाह के नबी बार बार कहते हैं चचा कलमा पढ़ो, चचा कलमा पढ़ो। अल्लाह की तरफ से आयत नाजिल हो गई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। हिदायत उसी को मिलती है जिसको मैं पसंद करता हूं, जिसको मैं चाहता हूं उसी को हिदायत मिलती है। पता ये चला मेरे दोस्तों और भाइयों, जिसके अंदर ईमान के जर्रे होते हैं, दीन के तरफ मैलान होते हैं, दिल नरम होता है दीन के मामले में, जिसको अल्लाह पसंद करता है उसी को हिदायत मिलती है। अबू तालिब के बारे में आता है कि वो जहन्नम जाएंगे, जिसको अल्लाह के नबी ने साथ दिया, कदम से कदम मिलाकर चले, अल्लाह के नबी को आगे बढ़ा दे, पीछे पीछे रहे, लेकिन मेरे दोस्तों और भाइयों वो जहन्नम जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम के वो ऊपरी हिस्सा में रहेंगे, जिसकी वजह से उसे बड़ी तकलीफ होगी। दूसरी रिवायत में आता है कि अबू तालिब को जहन्नम के जूतियां पहनाया जाएगा, जहन्नम की आग के जूती पहनाए जाएंगे, जिसकी वजह से उसका दिमाग खोलेगा। बड़ा खतरनाक अजब है जहन्नम का अजब। सिर्फ ऊपरी हिस्सा में उसको जहन्नम की आग की जूती पहनाए जाएंगे, जिसकी वजह से उसका दिमाग खोलेगा। मेरे दोस्तों और भाइयों, जहन्नम का अजाब इतना खतरनाक है, इतना भयंकर है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को पसंद नहीं किया, उसको हिदायत नहीं मिली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर फिरौन उस बच्चा को आंखों की ठंडक बना लेते, जब बीवी ने नसीहत की, वकालत इमरात फिरौना कुर्रता आइनुल ली व लक ला तक्तुलू, ऐ मेरे शौहर, मेरी और तुम्हारी ये बच्चा आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करो, हो सके ये हमारे लिए नफा बख्श हो। मेरे दोस्तों, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर ये कबूल कर लेता तो अल्लाह उसको हिदायत अता करता। बहरहाल आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और एक एजाज हासिल है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मूसा आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा। उसका वजह तस्मिया ये है कि किप्ती जुबान में मुंह पानी को बोला जाता है, मुंह पानी को बोला जाता है, और सा दरख्त को बोला जाता है। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसकी माँ ने संदूक में डालकर, दरख्त का संदूक, लकड़ी का संदूक बनाकर उसके अंदर डालकर समंदर में बहा दिए। वो बच्चा पानी और दरख्त से मिला, इसलिए मिलाकर उस बच्चा का नाम रख दिया मूसा। ये एजाज हासिल है आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवां साल हो गए और अपने खानदान के एक किप्ती को तमाचा मारकर हलाक कर दिया, फिर अंदेशाई गिरफ्तारी के बाइस वो मदियन भागकर चले गए। वहां से वापस होते हुए जब नबूवत की दौलत से मालामाल किया गया, जब नबूवत मिली, और जब फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नबूवत का इजहार किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, एक अल्लाह की इबादत करो, बादशाह को तौहीद की तरफ बुलाया, तौहीद की दावत दी, वहदानियत की तरफ बुलाया, और उन्होंने जो मौजज़ा दिखलाए, उसी वक्त आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाए। लेकिन ये ईमान पशे पर्दा था, छुपा हुआ था मेरे दोस्तों और भाइयों। लेकिन फिरौन का कुफ्र के मरहले इस हद तक पहुंच गए कि जब फिरौन कहने लगे अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं बड़ा, सबसे बड़ा रब हूं, मैं ही लोगों को रोजियां इनायत करता हूं, तब उसकी बीवी ने मुखालिफत की
बीवी से भी कहा आसिया अलैहिस्सलाम से कि तुम मुझ पर ईमान लाओ, मुझे रब कहो, मुझे खुदा कहो, मैं ही लोगों को रोजियां अता करता हूं, अना रब्बकुमुल आला, मैं बड़ा रब हूं। तब बीवी ने उसकी मुखालिफत की मेरे दोस्त और भाइयों। तब जाकर फिरौन को पता चला कि मेरी बीवी आसिया अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को कबूल कर चुका है, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर फिदा हो चुकी है, ईमान ला चुकी है। मेरे मोहतरम हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को फिरौन ने जुल्म सितम ढाया। आसिया अलैहिस्सलाम के ऊपर कोशिश किया कि उसको दीन खुदावंदी से रोक दिया जाए, मूसा के दीन से फिर दिया जाए। वह अपनी तरफ माइल करने की काफी कोशिश की, लेकिन उसके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला का ईमान घर कर चुका था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान घर कर चुका था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, नतीजा ये हुआ काफी जुल्म सितम के बाद उनको शहादत का दर्जा नसीब हुआ। अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसको दूर ले जाओ, तपती रेत पर सूरज के नीचे चीत लिटाकर दोनों हाथों और दोनों पैर पर मेरे दोस्तों कील गाड़ दिए। मैं सरसरी अंदाज में उस जुमा कहा था और मैं चाहता था कि इस वाक़ियात को तफसील से बयान करो जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान किया है, तब लोगों को समझ में आएगा। लेकिन हालात और वक्त कभी कभी इस तरह बदल देता है कि बीच में छूट जाता है मेरे दोस्तों। बहरहाल इसीलिए मैं सरसरी अंदाज में लिया कि आसिया अलैहिस्सलाम के हाथों और पैरों में कील गाड़ दिए और सिपाहियों से कहा कि भारी भरकम पत्थर चट्टान ले जाकर उसको मार दो। उससे पहले हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी। कुरान करीम के अंदर अल्लाह